नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। क्या ईरान और अमेरिका के बीच जंग अब सिर्फ 48 घंटे की मेहमान है? दरअसल दावा किया जा रहा है कि 14 शर्तों वाला एक बड़ा समझौता तैयार है, जिसमें अमेरिका ईरान की जब्त संपत्तियां लौटाएगा और ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के साथ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगाएगा। इसका मतलब क्या एक बड़े युद्ध से बचने वाली स्थिति है? सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच 14 बिंदुओं वाला MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार हो गया है। अगले 48 घंटे तय करेंगे कि मिडिल ईस्ट में शांति होगी या फिर से धमाके होंगे। लेकिन ऐसे मसौदे पहले भी तैयार हुए थे, पाकिस्तान में मंथन भी हुआ था, लेकिन बात नहीं बन पाई। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या इस बार जंग रुकेगी? इस मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान अमेरिका में 48 घंटे में होगा युद्ध विराम। दोनों देशों के बीच 14 पॉइंट वाला MOU तैयार। मिडिल ईस्ट में कई दिनों से जारी तनाव, हमले, जवाबी हमले और अब एक बड़ी उम्मीद सीज फायर की। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच 14 शर्तों वाला एक संभावित समझौता तैयार है, जिससे अगले 48 घंटे में जंग खत्म हो सकती है। इस डील की सबसे अहम बातें समझिए। अमेरिका ईरान की फ्रीज की गई अरबों डॉलर की संपत्ति लौटाएगा। ईरान होर्मुज को फिर से पूरी तरह खोलेगा और सबसे बड़ी शर्त, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगाएगा। अमेरिका की प्राथमिकता साफ है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगाम और क्षेत्रीय स्थिरता। इस डील के जरिए वाशिंगटन एक बड़ा कूटनीतिक मैसेज देने वाला है। वहीं ईरान की रणनीति आर्थिक प्रतिबंधों से राहत और वैश्विक मंच पर वापसी अहम है। फ्रीज फंड्स की वापसी, तेल निर्यात में तेजी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से राहत, यही तेहरान की प्राथमिकताएं हैं। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये सिर्फ सीज फायर नहीं, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक समझौता होगा। अगर जंग खत्म होती है तो तेल की कीमतों में गिरावट संभव है, जिससे ग्लोबल मार्केट्स को राहत मिल जाएगी और मिडिल ईस्ट में स्थिरता लौट सकती है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या दोनों देश भरोसा कर पाएंगे? क्या सभी 14 शर्तों पर सहमति बनेगी? और क्या क्षेत्रीय ताकतें इस डील को स्वीकार करेंगी? विशेषज्ञ मानते हैं कि ये डील सिर्फ दो देशों के बीच नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को प्रभावित कर सकती है। पूरी दुनिया की नज़र इस संभावित समझौते पर टिकी है। अगर ये डील होती है तो ये जंग का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होगी। सवाल है कि क्या मिडिल ईस्ट में शांति की नई कहानी लिखी जाएगी, या फिर ये सिर्फ एक और अधूरा समझौता साबित होगा। समझौते की अहम शर्तें समझिए। पहले युद्ध खत्म करने की घोषणा होगी। 1 महीने दोनों देश में विस्तृत बातचीत होगी। बातचीत में होर्मुज, परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दे होंगे। अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील जैसे मुद्दे भी होंगे। इस्लामाबाद या फिर जिनेवा में बातचीत संभव है। समझौते के ड्राफ्ट के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ समय के लिए रोक सकता है। बदले में अमेरिका धीरे धीरे प्रतिबंध कम करेगा और ईरान के जब्त किए हुए अरबों डॉलर जारी कर सकता है। साथ ही होर्मुज में दोनों तरफ से लगाई गई पाबंदियों में भी ढील दी जाएगी। हालांकि सबसे बड़ा विवाद न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के समय को लेकर है। ईरान 5 साल का प्रस्ताव दे चुका है, जबकि अमेरिका 20 साल चाहता था। अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, जिसमें 12 से 15 साल तक की अवधि पर बात चल रही है। इस समझौते को ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने तैयार किया है। इसमें ईरान के लिए प्रतिबंधों में ढील और अमेरिका के लिए परमाणु गारंटी शामिल है। अमेरिका ने होर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही बहाल करने के लिए UNSC में नया प्रस्ताव पेश किया है। इसमें ईरान से हमले, माइंस बिछाना और टोल वसूली तुरंत रोकने को कहा गया है। युद्ध खत्म होने की बात चल रही है, लेकिन अमेरिका ने होर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत USS जॉर्ज H.W. बुश वॉरशिप भेजा है। इसका मकसद उन जहाज़ों को सुरक्षित निकालना था जो होर्मुज में फंसे हुए हैं। मतलब युद्ध का रास्ता भी खुला हुआ है। जानकार कहते हैं कि शांति की राह आसान नहीं है। ईरान का नेतृत्व बटा हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी चेतावनी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो हमले पहले से
ज्यादा तेज होंगे। उधर इजराइल ने लेबनान में हमले जारी रखे हैं। ईरान ने यूएई पर 2 बार हमला कर दिया है, जिससे स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है। इस्लामाबाद या जिनेवा में होने वाली अगले दौर की बातचीत तय करेगी कि क्या यह शांति अस्थायी है। 30 दिनों का नेगोशिएशन पीरियड शुरू होने वाला है। दुनिया को इंतजार है युद्ध विराम का। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अब सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि अगले 48 घंटे में ये युद्ध किस मोड़ जाता है। क्या समझौता होगा? जो फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ओर से देखने को मिल रही है, क्या वाकई में जो 14 बिंदुओं का प्रस्ताव रखा गया है उस पर दोनों देश राजी हो जाएंगे, या फिर 48 घंटे के बाद जो स्थिति है वो और ज्यादा गंभीर हो सकती है। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं कि समझौता हो रहा है, ईरान से लगातार बातचीत हो रही है। 44 घंटे तक ईरान से बातचीत हुई है। हॉर्मुज परमाणु कार्यक्रम, यूएस प्रतिबंधों में ढील मिलेगी, समझौते की कुछ अहम शर्तें भी जानिए। दोनों देशों के बीच फिर से बातचीत शुरू हुई है। इस्लामाबाद या फिर जिनेवा जैसे शहरों में ये बातचीत हो सकती है। मिडिल ईस्ट में जंग रुक सकती है। दुनिया की नजरें इसी स्थिति पर टिकी हुई है। तो सबसे पहले युद्ध खत्म करने की घोषणा होगी और युद्ध किन शर्तों पर खत्म हो रहा है उसके बाद उन पर बातचीत होगी। 30 दिनों तक दोनों देशों के बीच विस्तृत बातचीत होगी। हॉर्मुज को लेकर, परमाणु कार्यक्रम को लेकर और यूएस के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसे लेकर बातचीत होने वाली है। और हमारे साथ चलिए हमारे साथ इस चर्चा में कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक का ये समय रहने वाला है, क्योंकि इस्लामाबाद या फिर जिनेवा जैसे शहरों में बैठक होने वाली है और अमेरिका ईरान डील का बड़ा खुलासा भी हो सकता है। हालांकि ये जो वार्ता है ये कई बार हो चुकी है, कई बार ऐसे समझौते की बातें पहले भी हो चुकी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये डील क्या है, किस ओर जा सकती है। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ है, वो हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर राजन जामवाल, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए हैं, संजीव श्रीवास्तव जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। तो सबसे पहले राजन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कई बार ऐसी वार्ताएं हो चुकी है, इस्लामाबाद की पहली बैठक देखें या दूसरी बैठक देखें, हर बार यही नतीजे निकल कर आते हैं कि अब बातचीत हो रही है। अमेरिका बोल रहा है कि बार बार हम समझौता लेकर के आ रहे हैं, ईरान ऐसा समझौता लेकर के आए, ईरान की तरफ से कुछ अलग स्टेटमेंट आते हैं। अब 24 से 48 घंटे का जो समय वो काफी क्रूशियल बताया जा रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं इसे? देखिए, क्रूशियल तो है, पर जंग रुक जाएगी मेरे को इसकी संभावना कम लग रही है। हाँ, ये हो सकता है जंग दूसरे मोड में चली जाए। हम कुछ ऑल्टरनेटिव चैनल्स हैं, मैं उनको देखता रहता हूँ। जैसे तोसी टीवी करके चलता है, ईरानियन है, इंग्लैंड से बैठ के चला रहा है, पर सिंस ईरानियन है तो काफी वीडियोस वो ले आता है अंदर से, जो ईरान के हैं। तो मतलब सम अदर थिंग्स हैव स्टार्टेड। 4 दिन पहले आईआरजीसी के कुछ बड़े कमांडरों की असैसिनेशन हुई है। असैसिनेशन मतलब असैसिनेशन, मिसाइल से नहीं मारा, अननोन गनमैन टाइप असैसिनेशन हुई है। एक जज को, जिसने काफी एग्जीक्यूशंस साइन किए थे, उसको घर से निकाल के बड़ी भीड़ ने नहीं, छोटी भीड़ ने लिंच कर दिया। तो इस टाइप की, तो मेरे हिसाब से अब ये जंग दूसरी तरफ मुड़ गई है। अब क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि इस टाइप की कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं, तो इन कार्रवाइयों को मौका देना चाहिए। यू मस्ट गिव देम टाइम। जो इंटरनल अपराइजिंग की वो काफी देर से सोच रहे थे, उसकी बात कर रहे थे, तो उनको लग रहा है कि इसको भी मौका देना चाहिए। बिकॉज अभी जो युद्ध के मेन मकसद हैं वो एनर्जी रूट्स की, मतलब क्या बोलते हैं, रीडिफाइन दुनिया के एनर्जी रूट्स करने और इस्लाम को एक नए रूप में पेश करना, जिसके पीछे सऊदी अरेबिया, यूएई जैसी कंट्री हैं, वो अभी तक नजर नहीं आ रहे कि वो कहीं मतलब इसके अंदर शामिल हैं। बिकॉज उसमें सबसे बड़ा ईरान का कंसेशन होगा, इट हैज टू डिसओन इट्स प्रॉक्सीज, ऑफिशियली डिसओन। उसके सिवाय इजराइल नहीं मानेगा, और इन शर्तों के अंदर उसकी अभी बात नहीं है। जो इजराइल की अगर तरफ से देखें
तो वो एक बहुत बड़ी शर्त है। तो मेरे को अभी ये खाली एक स्ट्रेटेजिक पॉज लग रहा है अमेरिका और इजराइल की तरफ से, जो कवर्ट ऑपरेशंस हैं उनको थोड़ा मौका देने के लिए। मतलब उनकी काफी कोशिश चल रही थी कि वो ये इंटरनल अपराइजिंग हो, ऊपर से कुर्द भी आ जाए, इसमें शामिल हो जाए। जो आर्मिंग, खुद उनके बयानों के हिसाब से उनकी आर्मिंग वगैरह वो कर चुके हैं। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ गेटिंग देम इन्वॉल्व। तो अब मतलब एक अलग तरीके से घेरने की कोशिश है। और जहां तक ब्लॉकेड का सवाल है, वो भी बोल रहे हैं कि ब्लॉकेड रहेगा, हम ढीला कर देंगे। अब ढीला मतलब अगेन डेफिनेशन ढीले की यू कांट डिफाइन। इसी तरह ये भी बोल रहा है ईरान कि हम हरमुज पे कंट्रोल रखेंगे पर जहाज जाने देंगे, यानी कि सिलेक्टिव जाने देंगे। तो मतलब ये कोई अच्छे साइन नहीं है कि जिसको डी एस्केलेशन आप बोल सकते हैं। दिस थिंग इट इज जस्ट दैट दोनों जो खिलाड़ी हैं मेन, ईरान और यूएस, वो अभी दूसरी चीजों को समय देना चाहते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव से नहीं हटे हैं। देखिए, सुलह तब होती है कि कोई एक साइड अपने ऑब्जेक्टिव्स को रीडिफाइन कर ले और एनिमी उसको एक्सेप्ट कर ले। तो वो जब तक दोनों ने मतलब अपने ऑब्जेक्टिव डाइल्यूट नहीं करे हैं, तो जंग की सुलह मेरे को चांसेस कम लिखते हैं। हाँ, एक फेज होगा जिसमें कवर्ट ऑपरेशन वगैरह ज्यादा चलेंगे और उसके बाद दोबारा ओपन युद्ध शुरू हो जाएगा। ये मेरी रीडिंग है। ठीक है। अनुज जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, क्या एनालिसिस आपका इसे लेकर, क्योंकि ये सिलसिलेवार अगर तरीके से देखें तो सबसे पहले युद्ध खत्म करने की बात हो रही है, उसके बाद में 30 दिन तक बातचीत का दौर चलेगा, जिन समझौतों पर युद्ध खत्म हो रहा है उसके बाद डिसाइड हो सकता है, यानी कि फाइनल कॉल वो होगा कि अगर समझौतों पर बात हो जाती है तो ये युद्ध खत्म हो सकता है, वरना बाद में भी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। क्या लगता है आपको? जय हिंद चारू। देखिए, इस आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं दो बातें बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि दोनों की अभी भी, जैसा कि ब्रिगेडियर जामवाल कह रहे थे, अभी भी दोनों पक्षों की जो डिजायर्ड एंड स्टेट्स हैं वो अपनी अपनी लिमिट्स पर कायम है। आपको मैं इतना बता दूं कि अमेरिका को जब तक एक प्रॉपर फेस सेविंग प्रॉपर विक्ट्री का नोशन देते हुए ऑफ रैंप नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा वापसी का, तब तक अमेरिका ये जगह छोड़ने वाला नहीं है। और मेरा ये मानना है कि जो कम से कम अमेरिका को चाहिए वो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाकायदा 27 फरवरी वाली अवस्था में आ जाए, ईरान पूरी तरह से उसके ऊपर कंट्रोल बंद कर दे, क्योंकि ये फ्री इंटरनेशनल वाटर्स हैं जिसपे कोई देश कब्जा कर नहीं सकता, ये बिल्कुल निश्चित है। दूसरा, परमाणु की जो उनका कार्यक्रम है, उस परमाणु कार्यक्रमों में दो चीजें। पहली बात, अपने एनरिचमेंट के प्रोग्राम के ऊपर वो पूरा मॉरेटोरियम लगाएं, पूरी रोक लगाएं 20 वर्षों तक। ये शायद नेगोशिएबल हो सकता है, वो 20 कह रहे हैं, वो 5 मानने को तैयार है, तो आधे रास्ते में कहीं आके रुक सकते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम होने वाली है वो प्रॉब्लम होएगी जो 440 किलो एनरिच्ड, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है, उसका क्या भविष्य होगा, इसके ऊपर बहुत बड़ा इसके ऊपर निर्भर करेगा। तीसरी चीज जो है, जब आप ब्लॉकेड को नहीं हटाएंगे, अगर आप ब्लॉकेड को नहीं हटाएंगे तो ईरान को कुछ भी नहीं मिला इसमें से। अगर ब्लॉकेड लगा रहेगा और ईरान को आप व्यापार नहीं करने देंगे तो ईरान को कुछ नहीं मिला। ईरान आर्थिक रूप से टूट की कगार पे पहुंच जाएगा। ऑलरेडी उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल जर्जर है। चारू, ये बात आप देखिए, बिल्कुल जर्जर अर्थव्यवस्था है। आज $1 14 लाख रियाल में $1 मिल रहा है आपको। ये उनकी करेंसी ध्वस्त हो चुकी है। अब यही बात, ये देखिए, दो चीजें में जो बात थी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जनवरी में प्रदर्शन हुए थे ईरान में, वो प्रदर्शन महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी के खिलाफ हुए थे, जिसको कि उन्होंने ब्रूटली कुचल दिया था। 30 से 40 हजार लोगों को मार दिया था उन्होंने। तो उसकी वजह थी आर्थिक समस्या। अब वो आर्थिक समस्या 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। जी। तो ये तो बात ब्रिगेडियर जामवाल कह रहे थे कि वहां जो संभावना बनी है कि लोग वहां के फिर निकल करके बाहर आएंगे, तो ये जो बात मैं बताऊंगा वो ये है कि पहले जो माना जा रहा था कि समय जो है वो ईरान के पक्ष में है और जितना लंबा युद्ध चलेगा ईरान को उतना लाभ होगा, अब टर्न हो गई हैं टेबल्स। समय ईरान के खिलाफ है और जितना ज्यादा ये लंबा खिंचेगा, ईरान में अर्थव्यवस्था उतनी ज्यादा प्रभावित होती चली जाएगी और ईरान के अंदर समस्या होने की संभावना उतनी बढ़ती चली जाएगी। इसी वजह से ईरान में आप डेस्परेशन देख रहे हैं,
कभी यहाँ, कभी रूस, कभी कहीं। तो ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है चारों। संजीव जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्या लग रहा है आपको कि दोनों देश किस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं? क्योंकि आधिकारिक जो बयान अगर देखा जाए ईरान की तरफ से नहीं आ रहा है समझौते को लेकर, बार बार अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट चेंज हो रहे हैं, 14 बिंदुओं पर बात हो रही है, समझौता हो रहा है और ईरान युद्ध खत्म करना चाह रहा है, अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट चेंज हो रहे हैं, क्या आपको लग रहा है? देखिए चारू जी, यदि ये 14 जो पॉइंट्स के समझौते के संदर्भ में सहमति बनती है तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट होगा। लेकिन मैं भी, जैसे हमारे प्रीवियस डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट ने कहा, मैं भी इसको लेकर के मेरे अंदर भी एक आशंकाएं हैं कि ये कितना होल्ड करेगा। यदि कोई ऐसी सहमति बन भी जाती है तो वो सहमति जो कितनी होल्ड करेगी, कब उसका ब्रेकडाउन हो जाए, कोई नहीं जानता। और ये जो अविश्वास की एक जो गहरी खाई है, जो विषयों की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, वो इतनी ज़्यादा गहरी हैं कि उसको रिजॉल्व कर पाना क्विक समय में संभव नहीं होगा। इसमें भी आप देखिए तो ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा ही होगा। ये किसी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है कि ऐसा हो सकता है अगले 48 घंटों में कि 14 पॉइंट्स का प्रपोजल पे सहमति बन जाए। उसमें भी ये है कि आप 30 दिनों तक उसके बाद भी वार्ता करेंगे और उसमें भी 30 दिनों का समय टाइम बाई किया गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो अभी वर्तमान समय की जो स्थिति है उसमें तनाव तो बना हुआ है, लेकिन दोनों ही पक्ष कुछ अपने लिए समय और अधिक लेना चाहते हैं और उस टाइम बाई करने की प्रक्रिया में वो अपने आप को इस स्थिति में डालना चाहते हैं कि सीज फायर भी रहे और बातचीत भी होती रहे। लेकिन उस प्रक्रिया में दोनों ही युद्ध के लिए भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी अब वहां पहुंचा है और जाहिर है कि ईरान भी इसी तरीके के अपने जो रिप्लेनिशमेंट या जो भी वो अपने हथियारों को फिर से बना सकता है, मिसाइल्स और ड्रोन्स इत्यादि को बना सकता है, उसमें वो तेज गति से जहां कहीं भी उसकी फैसिलिटीज बची हैं उसमें वो कर रहा है और वो अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को दोनों ही मजबूत भी करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो डायलॉग और निगोशिएशंस की जो प्रक्रिया है वो अभी उसमें बहुत बड़ी सफलता की संभावना मैं नहीं देखता। ये जो पूरा जो प्रोसेस है ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस दिखाई देता है, प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस दिखाई देता है। लेकिन इतना कहने के बाद ये बात मैं माथुर सर से बिल्कुल सहमत हूँ कि ईरान की जो रिजीम है, इस्लामिक रिजीम, उसके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। और अब्बास अराक्ची जो ईरानियन विदेश मंत्री हैं वो अभी चाइना की यात्रा पर भी पहुंचे, उसके पहले वो रशिया की यात्रा पर थे, ओमान और डिफरेंट जगहों से पर वो यात्रा कर रहे हैं, भारत के लीडर्स से वो बातचीत कर रहे हैं। तो इससे ये स्पष्ट है कि ईरान के इस्लामिक रिजीम के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। ईरान भी इस पूरे सिचुएशन को बहुत अधिक समय तक सस्टेन करके नहीं रख सकता। ईरान के जो ब्लॉकेड अमेरिका ने कर रखा है उससे ईरान की इकोनॉमी जो पहले से ही बहुत ज्यादा सीवियरली इम्पैक्टेड है वो पूरी तरह से ठप हो सकती है, तेल के कुएं बंद हो सकते हैं। तो ऐसे में ईरान जो है पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा और वहां पर एक विद्रोह की स्थिति अपने आप बन जाएगी। तो ये ऐसा मानना है कि ये जो पूरी सिचुएशन है उसमें ईरान भी काफी प्रेशर में है और ईरान भी टाइम बाय करना चाहता है। ईरान भी अपने लिए समय की कमी है, माफी चाहूंगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, यूपी के मथुरा से बड़ी खबर है जहां वांछित बदमाश